हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे राधा रानी की कृपा से। तो आज अपना व्लॉग रहेगा आज का कि लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन कैसे स्नान कराएं, क्या भोग लगाएं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तो दोस्तों, हमने सबसे पहले अपने लाला को उठा दिया था, और उठाने के बाद अब हम अपने लाला को कराएंगे स्नान। तो सबसे पहले मैंने इस बाल्टी में रख लिया है दूध, घी, शहद, बूरा, गंगाजल। तो मैंने इस तरह से पंचामृत बनाया है। तो चलो अब करवाते हैं लाला को स्नान। देखो, या तो आप अपने लाला को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं आज के दिन, या फिर आप चंदन से भी अपने लाला का स्नान करा सकते हैं। आप दूध से भी करा सकते हैं। तो ये सभी चीजें लेकर अपने लाला का स्नान करवाना है। तो देखिए, हमने गोपाल जी को स्नान पंचामृत से करा दिया है, और अब हम करवा रहे हैं लाला को। जो हमारा सादा पानी है उसमें मैंने डाल रखे हैं कुछ पुष्प, तो उससे अब मैं अपने ठाकुर जी का करा रही हूँ स्नान। तो इसके बाद अब हमने इनका अंग पोषण किया है। तो अब हम सबसे पहले अपने लाला को पहनाएंगे कपड़े, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले हम अपने लाला को इनर पहना देते हैं। तो ये मैंने इनर पहना दिया अपने लाला को। नीचे गरम पजामा पहनाया है, क्योंकि सर्दी बहुत है, छोटे हमारे गोपाल जी हैं। तो इसके बाद हम सुंदर सी पोशाक पहना देंगे, और आपके पास जो भी सुंदर पोशाक है वह आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। और यदि पीली है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी साफ सुथरी पोशाक अपने ठाकुर जी को पहनाएं। वो मोक्ष का एकादशी पर धारण कराएं। अब देखिए, हम सुंदर सी पोशाक गोपाल जी को धारण करा दी है। अब हम करेंगे अपने गोपाल जी का श्रृंगार। तो हमने ठाकुर जी को सबसे पहले माला पहनाई है, और उसके बाद पहना दिए हैं हाथों में कंगन। और फिर ठाकुर जी को हमने अपने ठाकुर जी को एकादशी पर कर दिया है बहुत ही सुंदर तैयार, क्योंकि एकादशी उनके लिए बहुत प्रिय है। तो ठाकुर जी का विशेष ये महत्व होता है कि वो श्रृंगार हमने ठाकुर जी का कर दिया है। तो अब हम इतर सेवा, तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि बिना इतर के हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा रह जाता है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यह हमारे गोपाल जी की विशेष सेवा होती है। तो सारे श्रीअंग पर ठाकुर जी की हमने इतर लगा दिया है, क्योंकि इससे हमारे ठाकुर जी को अच्छी अच्छी सुगंध आएगी। तो अब करेंगे हम ठाकुर जी की दर्पण सेवा। यह ठाकुर जी को इस तरह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह से नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाकर ठाकुर जी को दर्पण से उनका दर्शन कराएंगे। प्यारे, हमने आपका श्रृंगार कर दिया है, आप कैसे लग रहे हो। तो ये हमारी दर्पण सेवा हो गई है। अब देंगे हम अपने ठाकुर जी को मुरली। तो अब हम देंगे ठाकुर जी को मंजरी, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है, तो मंजरी तो ठाकुर जी को उससे भी ज़्यादा प्रिय होगी। और अब देंगे हम ठाकुर जी को बंसी, क्योंकि बंसी के बिना हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार भी संपूर्ण नहीं होता है। तो ये ठाकुर जी के हाथ में बंसी देंगे, ताकि हमारे गोपाल जी प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद जो भी पुष्प हो उसके पास वो हम
फूल देंगे। पीले फूल हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई दूसरा फूल ठाकुर जी को दे दे। मोक्षदा एकादशी पर भोग लगाते हैं ठाकुर जी को फलों का, तो फलों का भोग विशेष लगता है ठाकुर जी को। मोक्षदा एकादशी पर फलों का भोग अवश्य लगाएं और पानी पीने के लिए रख दें। और दोनों में मैंने तुलसी पत्ते डाल दिए हैं, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी को भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब देखिए हम ठाकुर जी की जोत लगाएंगे। तो उससे पहले हमें ठाकुर जी की चमर सेवा जरूर करनी है, क्योंकि यदि हमारे पास नहीं है तो मेरी तरह जो ये मोर पंखा है इनको सेवा दीजिए, क्योंकि ये भी विशेष सेवा होती है। तो अब हम इसके बाद ठाकुर जी को दिखाएंगे जोत। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग देंगे, फिर जोत जलाते हैं। और अब हम करेंगे ठाकुर जी की आरती। आप चाहे तो ठाकुर जी की आरती कपूर से भी कर सकते हो, या फिर जो दिया आपने जलाया है उससे भी गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। और देखिए आरती आप कोई भी गाओ, जो भी गाए भाव से गाएं और जो सरल से आपको आती हो, यानी जो आरती आपकी वाणी पर शुद्ध रहे, यानी कोई भी अशुद्ध से आरती ना गाएं। जो वाणी से आसानी से निकल जाए तो इससे हम अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। और फिर दिए को यहाँ रखिए और इसके बाद हम ठाकुर जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्यारे, हमने जो भी एकादशी पर आपके श्रृंगार किया है, वैसे तो श्रृंगार हम रोज ही करते हैं, लेकिन एकादशी का श्रृंगार बहुत विशेष श्रृंगार होता है। तो प्यारे, हमने जो श्रृंगार किया है, हमने आपको भोग लगाया है, इस पर आप प्रसन्न हो तो हमारी दिन पर दिन भक्ति बढ़ती जाए और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।